हाँ, it is a branch of chemistry which deals with it is a branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction. Study of rate of reaction and the effect of temperature, pressure and concentration. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा और ये देखा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, प्रेशर चेंज करेंगे तो कैसे डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में मैं लिखूंगा ROR। ठीक है, हाँ, क्या होता है ये, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम, कितने टाइम में ये कंसंट्रेशन चेंज हुई। कंसंट्रेशन का ये वाला ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये ब्रैकेट जो हम यूज करेंगे ये किसके लिए यूज करेंगे, ये वाला ब्रैकेट ये यूज करेंगे किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, अब रेट जो होता है, मान लिए एक रिएक्शन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लिए एक रिएक्टेंट है कोई, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलो कैसे लिखूंगा इसका, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म क्या है, खाली R लिख दूंगा, स्मॉल r। ठीक है, हाँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ये वाली कंसंट्रेशन चेंज का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए तो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, यही होता है। तो ये बताइए फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या इनिशियल, मुस्कान बताएगी, बोलो, रिएक्टेंट की फाइनल वाली कंसंट्रेशन या इनिशियल वाली, इनिशियल वाली। क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट तो रिएक्टेंट का इस्तेमाल हो चुका होगा, तो फाइनली थोड़ा बचेगा, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, बोलो, ये नेगेटिव आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन पहले से लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव आएगा इसके अंदर का नंबर। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लूंगा तो मैं माइनस साइन लगाऊंगा। क्लियर हो गई बात। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लूंगा तो शुभी ये तुम बताओ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी ये लिख सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसमें मुझे साइन माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मुझे हर हालत में पॉजिटिव चाहिए होता है। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा समझदार हैं आप लोग। चलिए अब देखिए एक बात और बता देता हूँ यहीं पे। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके के हम लोग पढ़ेंगे। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज, जो हमेशा पढ़ते आए हैं, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस, जैसे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलर, ऐसे यहाँ पर भी होगा। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है सागर, बोलो? तुरंत, उसमें टाइम जो होता है बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, और इसके अंदर जो होता है टाइम वो थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लेंगे कंसंट्रेशन चेंज बड़ी, मैं एक्स ही लिखता हूँ, ठीक है, और टाइम ये लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज क्या लेंगे? इनफाइनाइटली स्मॉल लेंगे, टाइम भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये दोनों बात भी आप लोगों के नोट्स में होनी चाहिए। हो गया? चलें आगे। चलिए अब देखिए रिएक्शन के टाइप्स देखते हैं। रिएक्शंस के टाइप। रिएक्शन बेसिकली तीन टाइप के हम लोग देखते हैं। एक होते हैं वेरी वेरी फास्ट, मानी पलक झपकते ही रिएक्शन खत्म हो गया। जैसे आपने क्या लिया? कोई एसिड लिया और बेस लिया, दोनों को मिलाया, इधर मिलाया नहीं उधर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसके बारे में क्या स्टडी करोगी? कुछ भी नहीं, उसमें टाइम ही नहीं लगा, तो उसमें स्टडी क्या करना है? समझ गए? तो वेरी वेरी फास्ट जो रिएक्शंस होते हैं, पलक झपकते ही जो हो जाते हैं, उनको हम लोग स्टडी, बोलिए, नहीं करते हैं, ठीक है। क्या? हाँ, कोई भी रिएक्शन जो बहुत फास्ट होता है वो हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा वेरी वेरी स्लो। कोई इंसान ग्रो कर रहा है, अब उसका हम ग्रोथ स्टडी कर रहे हैं, पूरी जिंदगी लग गई, हाँ वो भी ले सकते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, इतना स्लो होता है, सालों में रस्ट लगता है, तो पता चला कि ऐसे भी रिएक्शंस को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। हाँ क्या कह रही बेटा? हाँ, तो हम लोग जो बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं उनको भी, उनका भी रेट नहीं स्टडी करेंगे, और जो बहुत स्लो होते हैं ऐसे रिएक्शन का भी रेट स्टडी नहीं करेंगे। तो किसको करेंगे? मॉडरेट वालों का करेंगे। मॉडरेट वालों का स्टडी करेंगे, जिनको कुछ फाइनाइट टाइम लगता है, ना तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम लगता है, ना इनफाइनाइटली लार्ज टाइम लगता है। ओके, चलिए ये हो गया। इसी में यहीं पे एक बात और बता देते हैं। दो तरीके के रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। दो तरीके, एक रिएक्शन होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन, दूसरा होगा मल्टी स्टेप रिएक्शन।
सिंगल स्टेप एंड मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है, किसी को याद है? एलिमेंट्री रिएक्शन। यू आर राइट, SN2 होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, हाँ, और वो SN2 जो है सिंगल स्टेप ही होता है और वो एलिमेंट्री ही होता है। ठीक है, और एलिमेंट्री रिएक्शन से हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई दिया हुआ है और कह दे कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग उसका डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर, यहाँ पे एक और टर्म लिख लो, ऑर्डर के अलावा मॉलिक्यूलैरिटी भी फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। अभी मैं दोनों चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में बताऊंगा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी बोथ, दोनों हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मल्टी स्टेप को हम लोग क्या नाम देते हैं? दूसरा नाम है इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है, इसका हम जो है ना तो ऑर्डर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं और ना ही मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका कैसे फाइंड करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब जब मल्टी स्टेप होगा तो इसके बीच में क्या क्या बनेगा? इंटरमीडिएट्स बनेंगे। ठीक है ना, उन इंटरमीडिएट्स मल्टी स्टेप में से हम फिर चूज करेंगे कौन सा हमारा RDS है, स्लोवेस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, स्लोवेस्ट वाला होगा, और उससे हम लोग निकालेंगे। ओके, चलिए, अब जितना हमने सीखा है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए सपोज मेरा एक रिएक्टेंट है A, इससे बन रहा है B एट T इज इक्वल टू 0। ये है 100 मोल। ठीक है, और एट T इज इक्वल टू 10 मिनट ये हो गया 40 मोल। ठीक है, 40 मोल हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। चलिए, या मोल की बजाय मोलर ले लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में होना चाहिए। आ गया, आया शुभी, क्या आया आंसर?
तुम्हारा क्या है सागर? रेट ऑफ रिएक्शन मुझे पता होता, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बताओ, तो माइनस क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ए फाइनल, जब मैंने ये चेंज माइनस कर दिया है तो ये चेंज वाला साइन लगाने की ज़रूरत नहीं रही अब। तो माइनस ए फाइनल कितना हो गया 40 माइनस 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया 10। तो कितना आंसर आया बोलिए 60 डिवाइडेड बाय 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया 6 बोलिए मोलर पर मिनट। अब जिसमें दिया कोई, मैंने क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा था कि आप सेकंड में लीजिए, जिसमें आंसर कहे पूछे, ठीक है ना। मान लीजिए आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो उन 4 चॉइस में से अगर मिनट में दिया तो आप मिनट में लीजिएगा, और अगर आपको सेकंड में देगा तो सेकंड में ले लीजिएगा। सेकंड में लेना होगा तो क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, ठीक है। तो 0.1 मोलर पर सेकंड हो जाएगा। बोलो मुस्कान, ठीक है, हो गया, चेंज हो गया था क्या? चलो ओके। चलिए दूसरा, प्रोडक्ट के से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के भी बराबर होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलिए, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो बी फाइनल क्या हो जाएगा भाई, जब टाइम 0 है, ये 100 है तो ये 0 है, और ये 100 में से 40 कंसंट्रेशन इसकी बची है, तो 60 जो है वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई बी में। तभी तो, ठीक है ना, एक से एक बन रहा है ना, यहाँ देखो इधर एक से एक बन रहा है तो 100 से 100 बनेगा, लेकिन अगर 60 ही ब्रेक हुआ है तो 60 ही बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, बी फाइनल हो गया 60, बी इनिशियल हो गया 0 डिवाइडेड बाय 10। तो ये भी आंसर क्या आ गया, ये भी आंसर आ गया 6 मोलर पर मिनट, या 0.1 मोलर पर सेकेंड। आया समझ में? हाँ चलिए, तो ये बी वाला लिखा नहीं लिखा? हाँ देखो जल्दी से, अपने आप लिखिए। सागर पानी की बोतल यार बाहर रह गई, लेके आना। हाँ, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो जरा सा, तो रेट ऑफ रिएक्शन सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट की टर्म्स में। बोलिए। थैंक यू। रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो इसके लिए देखिए, ये रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, और मैं इस वक्त इंस्टेंटेनियस वाला लिख देता हूँ, तो डी ए बाई डी टी, ठीक है। लेकिन वहां पे देखिए कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था, ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई भी नहीं था, ना यहाँ पर था
एक ही यहाँ पर है, एक ही यहाँ पर है। इसके आगे जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, लिख लो इसको। क्या स्पेलिंग होती है बताओ शुभी? STOICHO मैट्रिक। ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर भी वहाँ पर भी 1 था, लेकिन अब की बार 1 नहीं है, अब की बार तो कोई नंबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस नंबर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन में ए आ जाएगा। क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि इसकी हमेशा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से कम होगी। ठीक है ना। और बी के लिए भी क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस डी बी अपॉन बी डी टी। ठीक है, तो रेट आपको चाहे इस वाले रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल लो, चाहे इसके निकाल लो, चाहे प्रोडक्ट के निकाल लो। पीछे भी तो निकाला था हमने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की टर्म्स में। ठीक है, तो अब पता नहीं क्वेश्चन में कौन सा वाले रिएक्टेंट की वैल्यू दी हो, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट की वैल्यू दी हो, तो हमें क्या होना चाहिए? दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? डी सी अपॉन डी टी, और नीचे ऊपर क्यों आएगा? नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा। हाँ, गलत आ रहा है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए, इसको फ्रेश को डालिए। डी कैपिटल डी अपॉन डी इंटू डी टी। ओके, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, रिएक्टेंट्स के साथ लगाते हैं, और जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। सिर्फ ए के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रेट है। और ये क्या है? ये ए के लिए कैसे चेंज हो रहा है वो रेट है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये ओवरऑल, OVER, ओवरऑल रिएक्शन रेट है, जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये RA क्या है? ये A के चेंज होने का रेट है, लेकिन इसको मुझे ओवरऑल में बदलना है। तो ओवरऑल में बदलने के लिए क्या करूंगा? A के आगे जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ए का अगर मुझे रिएक्शन रेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी कह सकता हूं। ठीक है ना। हाँ, फिर से बोलिए क्या? हाँ, यस, इंडिविजुअल के लिए, बस इंडिविजुअल के लिए सिर्फ वो आ जाएगा। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ आप सोचिए। चलिए दोबारा बताते हैं। इंडिविजुअल का रेट, अगर इधर देखिए सब लोग, मुस्कान, सागर, इंडिविजुअल का मुझे रेट निकालना है। मान लो ए का निकालना है कि ए किस रेट से कम हो रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं? माइनस डी ए अपॉन डी टी, यही तो लिखूंगा।
ठीक है। इंडिविजुअल के बी का लिखना है रेट, तो क्या लिखूंगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी। रिएक्शन का, पूरे रिएक्शन का रेट लिखना है, तो इसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को इसके आगे जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए तो अब इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो क्या कर सकता हूं, माइनस आर बी अपॉन बी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता है? और इसी को अगर मैं लिखूं तो आर सी अपॉन सी लिख सकता हूं। यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, और यहाँ पे आर डी अपॉन डी। ठीक है भाई, इससे ऐसे समझिए। सेम टाइम में मान लीजिए 1 मिनट में मुझे चेक करना है, ठीक है, तो 1 मिनट में ए का तो लगा ए मोल और बी का लगा बी मोल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के अलग मोल खर्च हो रहे हैं, बी के अलग खर्च हो रहे हैं, क्योंकि ए बी बराबर नहीं है ना। तो दोनों बराबर कैसे हो जाएगा फिर रेट, दोनों बराबर हो नहीं सकता। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए और बी के मोल से उनके रेट्स को इंडिविजुअली रेट को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब बराबर हो। चलिए अभी फिलहाल के लिए ये याद रखिए। इसी रेट को हम लोगों को लिखना आना चाहिए प्रेशर की टर्म्स में। कैसे लिखना आना चाहिए, प्रेशर की टर्म्स। प्रेशर की टर्म्स में कब लिखेंगे बताइए, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में है ना मुस्कान, ये क्या है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे चाहे तो लिख लो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये लिखा है मैंने, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, प्रेशर कब डेवलप होगा, प्रेशर जब डेवलप होगा, जब क्या होगा, प्रेशर कब डेवलप होगा, जब वो गैस होगी। ठीक है, प्रेशर कब डेवलप होगा, जब ये गैस होगी, वरना लिक्विड होगा तो कंसंट्रेशन ले लेंगे। अगर गैस है तो क्या दे देगा, वो प्रेशर भी दे देगा, क्योंकि गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो प्रेशर को कंसंट्रेशन में बदलना हमने सीखा था, याद है, नहीं याद है? क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर के लिए, PV = nRT। तो जो भी गैस है, मान लो मैंने ए वाली गैस ली, तो उसके क्या हो जाएंगे, ए मोल्स होंगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो VA होगा। तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, NA/VA इंटू RT। NA/VA क्या होता है, यही तो कंसंट्रेशन होती है सर। बोलो हो गई नहीं हो गई? तो कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P/RT लिख सकता हूँ। तो यही फॉर्मूले में सिंपली क्या करिए, ये वैल्यू रखते चले जाइए। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस DPA अपॉन A, ठीक है, और इनटू RT। ये टेम्परेचर वाला T है, ये ध्यान रखना है, इनटू DT।
चलो बी और सी डी के लिए आप लोग खुद लिखो जल्दी से, क्या हो जाएगा। बी के लिए भी क्या आएगा, माइनस डी पी बी अपॉन बी आर टी डी टी। माइनस साइन क्यों आ रहा है कि भाई रिएक्टेंट है, खर्च हो रहा है, खर्च होगा तो फाइनल उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रेशर भी तो कम होगा, गैस खत्म हो गई, कम हो गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। सी और डी के लिए माइनस साइन नहीं आएगा। बोलो सागर लिखा, चेक करूं, तीनों लिख लिए। चलो मैं खाली डीसी का लिख देता हूं तो क्या आ जाएगा, इसका प्लस आएगा तो डी पी सी अपॉन सी आर टी डी। ठीक है, दो मैंने लिख दिया, दो आप लोग लिख रहे। तो ये प्रेशर की टर्म में अगर दिया होगा हमको तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ एक और लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल लिखो, इन टर्म्स ऑफ मोल। मान लो ना कंसंट्रेशन दिया ना प्रेशर दिया, खाली मोल दिया। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो सर क्या है, कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन को मोल में बदल देंगे। बोलो, कंसंट्रेशन को मोल में बदल दिए तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वी ए। ओके, तो इस फॉर्मूले में अब इसको रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, जल्दी से रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस डी एन ए अपॉन वी ए इंटू ए तो रहेगा ही रहेगा इंटू डी। भाई सी की जगह मैंने ये कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दिया, एन ए अपॉन वी ए, तो एन ए तो रह जाएगा, वो तो चेंज हो रहा है, क्या वॉल्यूम चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम इसलिए चेंज नहीं होगा, चलो चलो सुन लो, वॉल्यूम इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है ये वाला, वो कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक मिनट इधर देख लो, वी ए विल बी इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू वी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सारे वॉल्यूम सबके लिए बराबर आएंगे। ठीक है, कर रही है, चलो वेरी गुड, वो भी हंसने लगी होगी, हाँ कर तो रही है। चलिए ठीक है, तो कर रही है अभी भी, फोकस नहीं कर पा रहा है क्या ये, अबे अभी बंद कर दूंगा अगर ज़्यादा ड्रामा करेगा तो। हाँ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। चलो करेगा तो बंद ही कर देंगे इसको, दोबारा करेंगे रिकॉर्ड। हैं, कर रहा है, चलो तो ये वाला कंप्लीट कर लें फिर करते हैं, या कर ही देते हैं इसको बंद।